हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन किया है देखें और सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर लें, तब जाकर इस वीडियो में कराए गए क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला हमने क्वेश्चन जो लिया है, सो डैट यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब हमको प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होने वाला है, 0। तो देखिए, सबसे पहला हमने क्या किया कि देखो यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर किसका कमी है, a का। यहाँ पर इस b को जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा। ये c इसमें ऐड हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी ऐड बन जाएगा। इसलिए हमने एक काम किया, इस कॉलम 3 में देखो, कॉलम 3 में क्या ऐड कर दिया, कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके। हम पहले ही बताए थे कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिए, जब हम मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे तो हम आपको बोले थे कि अगर पहला काम रो में किए तो बाकी बचा काम भी किस में करिएगा, रो में करिएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर पहला काम रो में किए तो अगला काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं, या बाकी बचा काम भी रो में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कॉलम रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर दिया। तो देखिए, कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर दिया। तो देखो कॉलम 3 क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी, ये b ऐड हो जाएगा तो b प्लस सी प्लस ए, ये c ऐड हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है। हम आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। तो देखिए इस रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन जा रहा है, सॉरी इस कॉलम से a प्लस बी प्लस सी क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है, तो हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 1 1। अच्छा, हमने प्रॉपर्टीज में एक और बताया था कि जब दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब सेम टू सेम हो जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा ही रह गया और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो चुका था, आइडेंटिकल। इसलिए इनटू क्या कर दिया, 0। आंसर आ गया मेरा 0। समझ गए बच्चों? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक और हमने क्वेश्चन लिया, b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। अब सर कैसे 0 दिखाएं हम इसका वैल्यू? तो देखिए हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर जो वर्क किया है हमने, यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हमने C1 में वर्क किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इसमें जाकर इसको भी ले जाकर ऐड कर दिया और इसको भी ले जाकर ऐड कर दिया। तो सर फायदा क्या हुआ ऐड करने से? देखिए क्या फायदा हुआ, देखो बेटा, ये प्लस सी ये माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, 0 0 0। समझ गए बच्चों? अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने और डिटर्मिनेंट में आपको बताया था कि अगर किसी रो का या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है, डायरेक्टली 0। तो देखिए इस यहाँ पे कॉलम 1 का सारा एलिमेंट क्या हो चुका था, 0। इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत नहीं है, आंसर हमने क्या कर दिया, 0। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। देखिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर शो करना है 1 1 1 बी सी सी ए बी और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। सर क्या हर एक क्वेश्चन में 0 ही प्रूफ करना रहेगा? नहीं बच्चों, हमने एक ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक तरफ किया है जहां पर आंसर हमको 0 ला कर दिखाना है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को छाट कर आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, इसका हमको आंसर दिखाना है 0। तो सबसे पहले क्या किया कि इसको कॉपी किया और ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर से इसमें ऐड कर दिया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही नंबर आता है, इसलिए हमने लिख दिया कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। तो ये जाकर इसमें ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बना, ए बी ए सी बी सी। यहाँ पर भी देखो ए बी, ठीक है, बी सी ए सी,
ये तीनों चीज़ बिल्कुल सेम हो गया, तो फिर ये कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1। तो इसका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रह गया, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दो कॉलम आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो आंसर डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया 0। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, सो डैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहाँ पर जेड एक्स वाई 1 1 1, इसका आंसर भी हमको 0 दिखाना है। कैसे दिखाएं सर, देखिए हमने कॉपी किया क्वेश्चन का LHS को, उसके बाद इस रो को रो 1 में जाकर जोड़ दिया, तो हमने लिखा है रो 1 में रो 1 प्लस रो 2, जिसमें ऐड हो गया, तो देखो ये जेड ऐड हो गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये एक्स जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये वाई जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखो हो गया बच्चों। अब ऊपर से क्या कॉमन चला गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर क्या बचा 1 1 1। यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल, अब तक जितना क्वेश्चन था उसमें कॉलम आइडेंटिकल हो रहा था, अब यहाँ पर क्या आइडेंटिकल हो गया, रो। तो जब दो रो आइडेंटिकल होता है तो आंसर क्या होता है 0, तो आंसर भी यहाँ पर क्या हो गया 0। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 0, तो हमने क्या किया, इस कॉलम 2 को ले जाकर कॉलम 1 में माइनस कर दिया। देखिए हमने लिखा है कॉलम 1 में वर्क किया है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ हमको ऐसा करने से, देखिए बच्चों क्या फ़ायदा हुआ, एक फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को देखिए दोनों सेम है, a के जगह a का पावर x है और b के जगह a का पावर माइनस x है, तो ये फार्मूला हम लगा सकेंगे, और बाकी चीज़ दोनों चीज़ सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम हो गया, अब ये फार्मूला लगाएंगे तो 4ab आएगा, तो 4 a के जगह a का पावर x लिख दिया, b के जगह a का पावर माइनस x लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ सारा चीज़ सेम हो गया, कॉमन निकल गया मेरा, यहाँ पर भी 1 1 1, यहाँ पर भी क्या बचा 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिखाना है हमको 0 दिखाना है। चलिए 0 दिखला दूंगा सर। पहले इसका हमने LHS कॉमन दिखाया लिया, अब बनाए कैसे सर 0 कैसे लाएं, तो इसके लिए हमने क्या किया, रो 1 को इस रो को a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बच्चों हम बताए थे डिटर्मिनेंट को किसी रो या किसी कॉलम को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इन्वर्स बाहर बैठता है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/a। फिर रो 2 को b से मल्टीप्लाई किया, ये जो रो 2 है इसको b से मल्टीप्लाई किया, तो b का इन्वर्स कितना हो गया 1/b। और रो 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो 1 बाहर आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यहाँ से ए बी देखो पहले तो यहाँ पे 1/ABC यहाँ पर पहले से लिखाएगा बाबू। ठीक है, क्या कॉमन गया बच्चों बताओ, यहाँ से कॉमन गया ABC, और यहाँ से भी देखो कॉलम 2 से ABC कॉमन गया और यहाँ से भी ABC कॉमन गया, तो 2 बार ABC कॉमन गया, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, ABC, और यहाँ पर भी क्या 2 बार कॉमन चला गया ABC। अब देखो एक ठो ABC क्या कर गया कैंसिल आउट, अब यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो 1 1 1। और यहाँ पर क्या बचा, देखो ABC कॉमन गया तो BC बचा सिर्फ, यहाँ पर ABC कॉमन चल गया तो CA बचा सिर्फ, और यहाँ पर भी ABC कॉमन चल गया तो AB बचा। ठीक है, बाहर में कौन बैठा हुआ है बाबू ABC। अब देखो क्या काम करते हैं, इस कॉलम 1 को ले जाकर कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर BC CA AB, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर क्या बच गया AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ पर क्या हो गया भाई BC प्लस BA प्लस CA, फिर यहाँ पर AC प्लस BA प्लस AB। यहाँ पर काम क्या किया हमने बाबू, कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस क्या किया कॉलम 1। देखो यहाँ पर ये भी कॉमन जा रहा है मेरा, कॉमन ले लो बच्चे, तो ABC यहाँ पर कॉमन चला गया AB प्लस AC प्लस BC, बचा क्या यहाँ पर देखिए BC CA AB, यहाँ पर क्या बचा 1 1 1, और यहाँ पर भी क्या बचा 1 1 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हुआ 0, और ये ले दे के सबको क्या कर देगा 0।
बराबर RHS आ गया। समझ में आ गया बच्चों? देखो बच्चों, अब बोलिएगा सर आप कैसे जानेंगे यहाँ को, इसको A से मल्टीप्लाई करना, B से C को। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाइएगा डिटर्मिनेंट में, वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ये प्रैक्टिस से ही ये हुनर अपने अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0। तो हमने क्या किया, इस कॉलम 2 को ले जाकर कॉलम 1 में माइनस कर दिया। देखिए हमने लिखा है कॉलम 1 में वर्क किया है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ हमको ऐसा करने से? देखिए बच्चों क्या फ़ायदा हुआ, एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को देखिए, दोनों सेम है। a के जगह a का पावर x है और b के जगह a का पावर माइनस x है। तो ये फार्मूला हम लगा सकेंगे और बाकी चीज़ दोनों चीज़ सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम हो गया। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो 4ab आएगा, तो 4 a के जगह a का पावर x लिख दिया, b के जगह a का पावर माइनस x लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ सारा चीज़ सेम हो गया, कॉमन निकल गया मेरा। यहाँ पर भी 1 1 1, यहाँ पर भी क्या बचा 1 1 1। दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y प्लस वाई, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ए बी सी ए पी में है, मतलब बी में से ए घटाइए या सी में से बी घटाइए, दोनों आपस में इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस। अब क्या किया हमने, बी को उठाकर इधर ले आया, तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, ए को उधर ले गया तो सी प्लस ए हो गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे। कैसे, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट को कॉपी किया और उसके बाद ये जो रो 2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्यों सर, कैसे सोच लिया 2 से ही मल्टीप्लाई करना है? देखिए कैसे सोचे हम। देखो बच्चे, यहाँ पर 4 है, रो 3 में देखो 4 है और यहाँ पर कितना है 2। 4 प्लस 2 कितना होता है 6 और यहाँ पर कितना है 3। अच्छा 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, मतलब इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमने लाया कि भाई हम रो 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6y प्लस 10 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 16 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 2b हो गया। बात समझ गए बच्चे? अब देखो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद R1 में ये जो R1 है, ठीक है यहाँ सर, उसमें हम इसको ले जाकर ऐड कर दिए। तो देखो फायदा क्या हुआ। ठीक है, R1 में क्या कर दिए, R3 को ले जाकर ऐड कर दिए, तो ये 4y प्लस 6 इसमें ऐड हो गया, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6y, और 6 इसमें ऐड हो गया तो कितना हो गया 10। उसी तरीके से इसको इसमें ऐड कर दिया और इसको इसमें ऐड कर दिया। देखो इस तरीके से बना, यहाँ पर a प्लस सी बच गया हमारा। ठीक है, अब क्या करें सर, अब एक काम करो, R2 में इस R1 को ले जाकर माइनस कर दो। ठीक है, तो ये पूरा इसमें माइनस होगा तो क्या बच गया 0, ये पूरा इसमें माइनस हो गया तो क्या बच गया 0। अब ये माइनस होगा इसमें, तो ये तो ऐसा ही कॉपी हो जाएगा मेरा। देखो हमने ऐसा ही कॉपी कर दिया। अब इसको ले जाकर माइनस करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में चेंज हो गया भाई। तो देखो 18y तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2b माइनस a माइनस सी। अब देखो 2b के जगह यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पे जो बचा हुआ है 2b माइनस a माइनस सी, तो 2b के जगह क्या पुट कर दे a प्लस सी। यहाँ पर कितना है माइनस a माइनस सी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 बच गया मेरे पास। और जैसे ही 0 बचा, एक पूरा रो क्या बन चुका है 0, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर ले। देखिए बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल 1 नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट 1 बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको डिटर्मिनेंट 2। तो एक डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू दिया। विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड मेथड का यूज नहीं करना, प्रॉपर्टी का यूज करना, और शो करना है डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू डिटर्मिनेंट 2 के वैल्यू के इक्वल होगा। कैसे शो करें सर? तो हमने क्या पिकअप किया, कॉलम 2 को पिकअप किया। कॉलम 2 को पिकअप करने के बाद हमने क्या किया, कॉलम 1 को, इस पूरे कॉलम को,
ठीक है, इस पूरे कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरे y से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पूरे z से मल्टीप्लाई किया। तो देखो हमने लिखा कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को y से, कॉलम 3 को z से। तो सर कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई किए तो 1/x बाहर बैठना चाहिए, बाहर बैठा दिया। कॉलम 2 को y से बाहर बैठा है तो इसका 1/y बाहर बैठना चाहिए, और कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, z से, तो हमने बाहर बैठा दिया। अब आप देखो यहाँ से x y z कॉमन बाहर जा रहा है, हमने बाहर निकाल दिया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, जो बचा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ, अब हम क्या करते हैं, जो इसके बराबर प्रूफ करना है ना, तो देखो ये दोनों चीज लगभग सेम आ चुका है, बस ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, ये 1 1 1 को रो 1 के पास भेज दे रहे, एक्स वाई जेड को रो 2 के पास भेज दे रहे, तो हमने ट्रांसफर किया रो 2 को रो 1 के पास और रो 1 को रो 2 के पास। तो मैट्रिक्स में ट्रांसफर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर करते हैं तो किसका फर्क पड़ता है, माइनस का। तो एक माइनस साइन बाहर निकल गया। क्या सर सेम आया, नहीं सेम आया सर, ये दोनों को भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब फिर से एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार रिप्लेस किया, रो 2 को R3 के पास भेज दिया और R3 को रो 2 के पास भेज दिया, तो फिर एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर निकलेगा, तो वो एक्स्ट्रा माइनस इस माइनस को लेकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया और चेंज हो गया। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, बताओ ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, डिटर्मिनेंट 2 किसके इक्वल आ चुका है, डिटर्मिनेंट 1 के। अरे ही हमको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमको शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने LHS को कॉपी किया भाई, उसके बाद क्या वर्क किया वो देखो। हमने यहाँ पे वर्क लिख दिया है, यहाँ पे जगह नहीं बचा था तो ऊपर हमने लिख दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या वर्क किया है कि इस R1 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से, और R2 में ले जाकर माइनस कर देते हैं। तो हमने लिखा है R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से, और ले जाकर किसमें माइनस कर दिया, R2 में। तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ax हो जाएगा और ये bx² हो जाएगा, और इस पूरे को ले जाकर इसमें ले जाकर माइनस करना था, देखो हमने माइनस कर दिया। उसी तरीके से इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dx², देखो यहाँ पर प्लस dx² होता, उसको ले जाकर इसमें माइनस कर दिया। उसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सर फायदा क्या हुआ, देखो बेटा क्या फायदा हुआ, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में चेंज होगा और ये भी माइनस में चेंज होगा, तो ax माइनस में और यहाँ प्लस में, तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, b माइनस bx², तो b माइनस bx² बचा। यहाँ पर भी cx कट जाएगा तो d माइनस dx² बचा। यहाँ पर भी px कट गया तो q माइनस qx² बचा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या किया, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, देखो b, यहाँ से d और यहाँ से q, देखो हमने कॉमन ले रखा है अंदर में ही। अब जब अंदर में कॉमन निकल गया, अब ओवरऑल क्या कॉमन जा रहा है, 1 माइनस x², तो यहाँ पर से 1 माइनस x² कॉमन ले लिया और जो बचा उसको हमने कॉपी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करें सर, अभी भी नहीं आया, देखिए BDQ आ गया, UVW आ गया, UVW आ गया, ऊपर में कौन तंग कर रहा है, BX, DX और QX। कैसे करें, तो एक काम करते हैं, रो 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर ले जाकर माइनस कर देते हैं। तो ये BX पहले से ये x से मल्टीप्लाई होकर ऊपर गया तो माइनस BX आएगा, अब माइनस BX प्लस BX कैंसिल आउट हो गया। उसी प्रकार से इसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो DX माइनस DX कैंसिल आउट हो गया। x से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ले जाकर माइनस किया तो QX माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, ACP, देखो AC क्या बचा, P। ठीक है, हमने क्या काम किया, सॉरी यहाँ पर हमने गलती लिख दिया, यहाँ पर एक्चुअली R1 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर R1 होना चाहिए था और यहाँ पर भी R1 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉलम लिख दिया, जबकि क्या होना चाहिए था मेरे पास, R1 बेटा। ठीक है, हमने रो पे काम किया है। ठीक है बेटा, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, और एक क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू इतना दे दिया, डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू इतना दे दिया, विदाउट एक्सपेंडिंग हमको जो प्रूफ करना है बच्चों, डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करें सर हम, तो एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट 2 को हमने कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद ये जो R2 आप देख रहे हैं, ये जो R2 आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लो,
माइनस कॉमन लेंगे तो p किस में चेंज कर जाएगा, प्लस p में, a किस में चेंज कर जाएगा, माइनस x में, और x किस में चेंज कर जाएगा, प्लस x में। तो हमने लिख दिया टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है। तो देखो चेंज हो गया। अब उसके बाद देखो ये तीनों माइनस में आ गया, तो फिर इससे भी माइनस कॉमन ले लो, मतलब टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 से माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस फिर से आया बाहर, तो माइनस माइनस किस में चेंज कर गया, प्लस में। यानी डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू क्या हो गया, क्यू बी वाई पी ए एक्स आर सी जेड, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया यहाँ पर हमने। देखो हम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट 2 का हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये रो क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है, ठीक है। अरे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप, जाहिर सी बात है कि आप ऐसा किए क्यों। देखो यहाँ पर ए बी सी था, अगर हम ट्रांसपोज नहीं करते तो ए बी सी कॉलम में आ रहा है, जबकि हमको इसमें ए बी सी किस में करना था, रो में करना था। जबकि यहाँ पर ए बी सी अगर हम ट्रांसफर भी करते तो किस में आता है, कॉलम पे आता है, इसलिए हमने इसका क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं सर आप, देखिए हमने क्या किया, इस रो 1 को रो 2 के पास भेज, इस रो 1 को रो 2 के पास भेज दिया और इस रो 2 को रो 1 के पास भेज दिया। तो देखो हमने ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही रो 1 रो 2 ट्रांसफर होगा एक माइनस साइन बाहर निकल गया हमारा, ठीक है। तो वो देखो ए बी सी आ गया, एक्स देखिए एक्स वाई जेड नीचे आया है और पी क्यू पी आ रहे हैं यहाँ पर मिडिल में, तो फिर से इसको ट्रांसफर करो, R2 को अब ट्रांसफर करो, ठीक है। R2 को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे से, R2 को R3 के पास और R3 को R2 के पास। तो देखो हमने फिर से ट्रांसफर किया, तो एक माइनस साइन फिर बाहर निकलेगा, तो इस माइनस को क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखो हमने ट्रांसफर कर दिया, वाई एक्स जेड R2 के पास चला गया और वाई एक्स जेड मतलब R3 R2 के पास चल गया और क्यू पी आर कहाँ आ गया, R3 के पास आ गया, ठीक है। क्या सर प्रूफ हुआ, नहीं प्रूफ हुआ। ए बी सी था, यहाँ पर बी ए सी है, मतलब एक उधर होना चाहिए, मतलब कॉलम 2 को कॉलम 1 के पास होना चाहिए और कॉलम 1 को कॉलम 2 के पास होना चाहिए। तो फिर से ट्रांसफर किया, कॉलम 1 को कॉलम 2 के पास, कॉलम 2 को कॉलम 1 के पास, तो फिर से ट्रांसफर किया, तो फिर एक माइनस साइन बाहर आएगा। तो देखो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर आ गया बच्चों। अच्छा ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट 1 के बराबर, और बाहर कौन का साइन, माइनस। ये माइनस वाला उठ के उधर चल जाएगा तो प्लस में, यानी डेल 1 प्लस डेल 2 इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। प्रूफ हो गया मेरा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सो डैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसका आंसर हमको 0 प्रूफ करना है। याद करो बच्चे, हम डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जब कोई रो या कॉलम सम में प्रेजेंट हो, ठीक है, या सबट्रैक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कॉलम 3 दो हिस्से में क्या है, बटा हुआ है, मतलब प्लस माइनस में है ना। तो इसको दो हिस्से में बांटा, कैसे लिखा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया। फिर सबके बीच में क्या साइन था, माइनस, तो माइनस लगाया। फिर अगली बार लिखा 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 ए बी सी, और उसके बाद बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी। देखो बच्चे ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो बिना देखे इसको देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप पिछला वीडियो देख कर आए। हमारा लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, इस पूरे चीज को सेम टू सेम कॉपी किया, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर माइनस का साइन दिया, माइनस का साइन दे के इसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंजिंग किया सर हमने, बताइए आप। इस R1 को A से मल्टीप्लाई किया, इस R2 को B से मल्टीप्लाई किया और इस R3 को C से मल्टीप्लाई किया। देखो हमने लिख दिया, R1 को A से मल्टीप्लाई किया, R2 को B से मल्टीप्लाई किया, R3 को C से मल्टीप्लाई किया। A से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर ए बी सी, इसको B से मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर ए बी सी, C से मल्टीप्लाई किया C स्क्वायर ए बी सी। देखो हमने लिख दिया। जाहिर सी बात है सर, सिर्फ मल्टीप्लाई किए तो बाहर में क्या बैठेगा, इसका इन्वर्स बैठेगा, तो 1/ABC आ गया बाहर। अब देखो क्या है, अब यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, ए बी सी, तो कॉमन निकाल लिया ए बी सी, ये और ये कैंसिल आउट। फिर ये वाला चीज़ यहाँ पर जो चीज़ लिखा वो चीज़ यहाँ पे कॉपी होगा, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। फिर इसको कॉपी होगा तो अगले स्टेप में हमने कॉपी भी कर दिया है। अब देखो हमने क्या किया, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज किया।
यहाँ पर देखो 1 1 1 ABC, इसको इधर ले जाके भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आएगा, तो इस माइनस को किस में चेंज कर दिया, प्लस में। ठीक है, अब क्या करें सर, अब देखो उसके बाद फिर से कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में एक्सचेंज कर दिए, तो एक्सचेंज कर देंगे तो फिर एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो इस माइनस को क्या में, इस प्लस को किस में चेंज कर देगा, माइनस में, तो माइनस में हो गया। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो गया और बीच में किसका साइन, माइनस का, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर क्या आ गया, 0। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।